राजा और रानी की प्रेम कहानी लगभग 1400 से 500 शब्दों में बहुत समय पहले की बात है। उत्तर दिशा के पर्वतीय राज्य अरण्यगढ़ में एक वीर और न्यायप्रिय राजा वीरेंद्र सिंह राज करते थे। उनके राज्य में सुख, शांति और समृद्धि थी, पर उनके जीवन में एक खालीपन था प्रेम का। दूसरी ओर पूर्व दिशा के मालिनीपुर राज्य में एक बुद्धिमान और अत्यंत सुंदर रानी मालविका का राज था। वह अपने पिता की मृत्यु के बाद राज्य की रानी बनी थी। उन्होंने अपनी बुद्धि, दया और साहस से पूरे राज्य का दिल जीत लिया था, परंतु उनके भी हृदय में किसी सच्चे साथी की कमी थी। एक दिन अरण्यगढ़ में एक भयंकर अकाल पड़ा। राजा वीरेंद्र सिंह ने मदद मांगने कई पड़ोसी राज्यों को संदेश भेजा। मालिनीपुर की रानी मालविका ने बिना देर किए अन्न और जल की सहायता भेजी। वीरेंद्र सिंह इस मदद से अत्यंत प्रभावित हुए और स्वयं धन्यवाद देने मालिनीपुर पहुंचे। जब दोनों पहली बार मिले तो नर्रें मिली और मानो समय थम गया। उनकी बातचीत में गहराई थी, विचारों में समानता और भावनाओं में एक जुड़ाव। मालविका की समझदारी और वीरेंद्र की ईमानदारी ने एक दूसरे को आकर्षित किया। राजा ने एक सप्ताह मालिनीपुर में बिताया। दोनों रोज लंबे समय तक बातें करते, एक दूसरे के विचार जानने की कोशिश करते। धीरे धीरे उनका लगाव गहराता गया। जब विदाई का समय आया तो दिल भारी थे। वीरेंद्र ने विदा लेते हुए कहा, रानी मालविका, क्या मैं दोबारा आपसे मिलने आ सकता हूं? रानी मुस्कुराई और बोली, राजा वीरेंद्र, अब यह आपका ही दूसरा घर है। इसके बाद दोनों राज्यों के बीच कई बार शिष्टाचार भेंट होने लगी, लेकिन अब ये मुलाकातें केवल औपचारिक नहीं थीं, प्रेम की बुनियाद बन रही थीं। राजदरबारों में कानाफूसी होने लगी कि दोनों शासक एक दूसरे को पसंद करते हैं। एक दिन अरण्यगढ़ के दरबार में सभा बुलाकर वीरेंद्र सिंह ने सबके सामने रानी मालविका से विवाह का प्रस्ताव रखने की घोषणा की। यह समाचार मालिनीपुर पहुंचा तो रानी ने मुस्कुराकर कहा, यदि प्रेम सच्चा हो तो वह दो राज्यों को एक नहीं, दो दिलों को एक करता है। धूमधाम से दोनों राज्यों में विवाह की तैयारियां हुई। यह विवाह न केवल प्रेम का प्रतीक बना, बल्कि दो शक्तिशाली राज्यों के बीच शांति, सहयोग और एकता का सेतु भी। विवाह के बाद राजा और रानी ने दोनों राज्यों की मिलकर सेवा की। उन्होंने अनगिनत जनहित योजनाएं चलाईं, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि के क्षेत्र में क्रांति लाई। लोग उन्हें प्रेम और प्रजा के राजा रानी कहने लगे। समय बीता, पर उनका प्रेम